दोस्तों दुनिया में आपको भी पता है कि कितने सारे देश, कितनी सारी कंट्रियां मौजूद हैं, जिसमें से दोस्तों दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं, कुछ देश अपनी जनता की वजह से, तो कुछ अजीब कानून और कुछ अजीब रिवाज की वजह से मशहूर हैं। इन्हीं देशों में से एक देश के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। और जिस देश की हम बात करने जा रहे हैं ये वो देश है जहाँ के लोगों का रहन सहन बिल्कुल अलग थलग है। एक ऐसा देश जो अपनी शांति को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी गहरी संस्कृति ही इस देश की और यहाँ की पहचान है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन इस देश का, इस कंट्री का जो कैलेंडर है वो दुनिया से 7 साल और 3 महीने पीछे चल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ का सबसे पहला मानव कंकाल भी इसी देश के एक वैली में मिला था। इस देश में दोस्तों एक ऐसी जनजाति है जो जनजाति अपने होठों में बड़े से प्लेट्स भी पहनकर रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है जो अपने होठों पर बड़ी सी प्लेट्स पहनकर रखते हैं और इस जनजाति को दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर जनजाति माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका कंफ्यूजन हम क्लियर कर दें और हम आपको बता दें हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं अफ्रीका के एक देश इथोपिया के बारे में। इथोपिया भी दोस्तों दुनिया के बाकी देशों की तरह, बाकी कंट्रियों की तरह अपना ही एक अलग महत्व रखता दिखाई देता है। इथोपिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक कंट्री है, एक देश है। इसके उत्तर में स्टीरिया और उत्तर पूर्व में जिबूती, पूर्व में सोमालिया, दक्षिण में केनिया, पश्चिम दक्षिण में सूडान और उत्तर पश्चिम में साउथ सूडान के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं। वहीं इस देश के लोगों की औसतन उम्र जो है, यानी एवरेज जो एज है, वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो पुरुष हैं, जो मेंस हैं, वो 48 साल और महिलाएं, वुमेन्स, केवल 58 साल तक ही जीवित रह पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर देश के एक एवरेज उम्र का आंकड़ा रहता है, लेकिन इस देश में वो बहुत ज्यादा कम है। इस देश की राजधानी अदीशा अबाबा है और यही जगह यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही दोस्तों इथोपिया में गाड़ी चलाने की जो दिशा है वो राइट साइड है। वहीं इस देश में दोस्तों कॉल करने के लिए +251 लगाया जाता है। और दोस्तों इस देश की जो करेंसी है, इस देश में चलने वाली जो मुद्रा है, उसका नाम इथोपियन बीर, जो भारतीय रुपए के 1 रुपए 48 पैसे के बराबर बैठती है। साथ ही दोस्तों इस देश में यानी कि इथोपिया में जो बोले जाने वाली भाषा है, जो भाषा का वो लोग प्रयोग करते हैं, उसका नाम है अम्हारी। इसके अलावा यहाँ पर ओरोमो, सोमाली, त्रिजेनिया, हरारी, छिदामा आदि भाषाएं भी बोली जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि इथोपिया की जो स्थापना है वो 1920 में हो गई थी। यही कारण है कि इथोपिया दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक देश है। और दोस्तों इसके साथ साथ इथोपिया नामी इस देश की खास बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के दरमियान, उन लोगों के बीच में विभिन्नता बहुत है। इथोपिया को हजारों साल पहले ओरोमिया नाम से ही जाना जाता था। आपको दोस्तों ये बात जानकर भी शायद हैरानी होगी कि IMF के आंकड़ों के अनुसार इथोपिया जो देश है वो पहले दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ रही थी। जिस देश में दोस्तों 2004 से 2009 के दरमियान 10% से भी ज्यादा की गति से डेवलपमेंट बढ़ा था, यानी यहाँ की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जो हुई थी वो 2004 से 9 के बीच में ही 10% से भी ज्यादा हो गई थी। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों इसके अलावा आज के समय में भी इथोपिया लगातार इकोनॉमिक के मामले में, यानी अर्थव्यवस्था के मामले में आगे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है, विकास करता चला जा रहा है। और दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस इकोनॉमिक का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यहाँ के लोगों की संस्कृति और यहाँ के सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा देना है। क्योंकि दोस्तों इथोपिया की कई ऐसी अनोखी अजीबोगरीब चीजें हैं जो कि दुनिया के बाकी देशों में एक्सपोर्ट की जाती है, लेकिन दोस्तों यहाँ के कुछ हिस्से जो मौजूद हैं वो ऐसे भी हैं जो आज भी गरीबी की ही मार झेल रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम इथोपिया की जनजातियों के बारे में। यहाँ पर कितने प्रकार की जनजाति हैं और कौन सी मशहूर हैं, जो इस देश को सबसे अलग और सबसे खास बना देता है। इस देश में सूर्य और मुसी जनजाति रहती है दोस्तों। मुर्सी और सूरी जनजाति के जो लोग हैं दोस्तों, वो अपने होठों में प्लेट डालकर रखते हैं। कहा जाता है कि मुर्सी जनजाति के लोगों ने
ऐसा गुलामी से बचने के लिए किया था, जो वो रिवाज अपनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों अब ये जो परंपरा है ये बदल रही है और अब तो दोस्तों लोग इसे यानी इनके प्लेट वाले रिवाज को सुंदरता का प्रतीक भी मानते हैं। यानी जितनी बड़ी और लंबी प्लेट अपने मुंह के अंदर डालकर रखेगी उतनी ही ज्यादा ये सुंदर लड़की कहलाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितनी बड़ी प्लेट उतनी ज्यादा सुंदरता। इतना ही नहीं दोस्तों, महिला के होंठ में लगाए गए प्लेट का साइज यानी प्लेट्स का जो साइज होता है वो जितना बड़ा होगा उसके पिता को दहेज में उतनी ही ज्यादा गाय भी मिल जाएंगी। सौरी जनजाति के लोगों का जो दोस्तों रहन सहन है वो इन जाति से काफी अलग है। और तो और दोस्तों इस जनजाति के जो लड़के हैं उन लड़कों को शादी करने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और घातक खूनी खेल खेलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है और इस खूनी परंपरा का जो नाम है वो डोंगा है। दोस्तों ये तो थी जनजातियों से जुड़ी हुई कुछ अहम मालूमात, कुछ जानकारियां। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस देश के और हैरान कर देने वाले तथ्यों के बारे में। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इथोपिया में साल में 12 महीने नहीं होते, जैसा कि हमारे वहाँ चलता है जनवरी से दिसंबर 12 महीने रहते हैं, लेकिन वहाँ पर 12 नहीं बल्कि 13 महीने रहते हैं। और यहाँ का कैलेंडर दुनिया से 7 साल 3 महीने पीछे चल रहा है। इथोपिया में खुद अपना इथोपियन कैलेंडर, इथोपियन टाइम चल रहा है। यहाँ के लोग आखिरी महीने को टैग्यून कहते हैं, जिसमें सिर्फ दोस्तों 5 या फिर 6 दिन ही हुआ करते हैं। और दोस्तों अगर हम दुनिया की माने तो आमतौर पर पूरी दुनिया जनवरी को ही न्यू ईयर सेलिब्रेट करती है, लेकिन दोस्तों इस इथोपिया नाम के अजीब देश का नया साल 11 सितंबर को ही शुरू किया जाता है, यानी 11 सितंबर को ही शुरू होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये लोग यहीं पर नहीं रुकते। यहाँ के लोग नए साल के अलावा जो क्रिसमस आता है उसको भी अलग ही दिन में सेलिब्रेट करते हैं। और दोस्तों इसके पीछे का जो कारण है वो ये भी माना जाता है कि दुनिया में पहले जूलियन कैलेंडर का इस्तेमाल हुआ करता था। फिर साल 1582 में ग्रीन वॉरियर कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। लगभग जो सभी देश हैं उसने इस कैलेंडर को अपना लिया था, यानी इसकी बायकॉट करने के बजाय इसे अपना लिया था। लेकिन कुछ देश उस वक्त से इसके विरोध में थे। जो विरोध में थे उन देशों में इथोपिया का नाम भी शामिल है। दोस्तों इस देश की राजधानी कभी एक महान प्राचीन सभ्यता का प्रतीक हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों अगर इस देश के क्षेत्रफल की बात करी जाए तो इस देश का जो क्षेत्रफल है यानी यहाँ का जो क्षेत्रफल है 11,04,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। और यह दोस्तों अफ्रीका का 10वां सबसे बड़ा और वहीं दुनिया का सबसे बड़ा 26वां यानी 26वें स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े देशों में आता है, वो भी क्षेत्रफल के मामले में। साथ ही साथ दोस्तों इथोपिया की अगर आबादी की बात करें, इस देश की आबादी के बारे में बात करें तो यहाँ की कुल आबादी जो है वो 12 करोड़ 50 लाख के आसपास है। और पूरे विश्व में दोस्तों यह देश जो है ये 12वां स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। वहीं इस देश की प्रति व्यक्ति जो आय है वो $2,400 की आय है। इस देश का मुख्य जो धर्म है वो ईसाईयत है, जो पूरी जनसंख्या का 70% है। वहीं दोस्तों इस देश में 23% लोग शहरों में तो 77% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने हर दोस्त और हर रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।